सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक नबूवत का इजहार नहीं हुआ था उस वक्त तक आप यहाँ आके इबादतें करते थे। कभी कभी 2-2 दिन 3-3 दिन और 5 दफ़ा हफ्ता दिन यहाँ रहते थे। और अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गुलाम के ज़रिए खाना भिजवाती थी और वो खाते थे और रहते थे। क्योंकि इससे पहले कोई मस्जिदें नहीं थी, कोई मस्जिद नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ जाके इबादत कर सके शांति के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। तो यहाँ आके इबादतें करते थे। ये मक्कातुल मुकर्रमा से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है, खाना काबा से, और इसकी ऊंचाई तकरीबन 600 मीटर की है, करीब 600 मीटर की ऊंचाई है। एक दफ़ा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र हुए और नबूवत का इज़हार होना था, नबूवत का इज़हार होना था, तो हज़रत जिब्रील आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाए और खूब ज़ोर से भेजा और फरमाया कि इक़रा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं, यानी जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं वो मैं अदा नहीं कर सकता हूँ, वरना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन थे, सादिक थे। और ये भी दुनिया जानती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी दुनिया में उस्ताद नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक तरतीब थी। क्योंकि अगर कोई उस्ताद होता और फिर बाद में कोई बात आकर बयान करते तो कहते कि अपने फलां उस्ताद से सीख के बयान कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया 2 मरतबा 3 मरतबा यही फरमाया। फिर उसके बाद जब तीसरी दफ़ा फरमाया तो उन्होंने फरमाया कि पढ़िए इक़रा। तो उन्होंने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। ये 3 आयत शुरू की यहाँ नाजिल हुई। अब इस आयत का नाजिल होना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कपकपी तारी हो गई, ठंड महसूस होने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस गए अम्मा खदीजा के पास और फरमाया ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ाओ, मुझे क्या ठंडक महसूस हो रही बहुत ज़्यादा। इसकी वजह ये है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद हुआ है कि इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाली फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहा अल इंसान, कि वह हमलहा अल इंसान का जो मिस्दाक़ है वो कुरान करीम है कि कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने उसका मुतहम्मिल और मुकल्लफ़ जो बनाया वो इंसानों को बनाया। यानी हमने इस कुरान को पहाड़ों पे भी उतारने की कोशिश की और ज़मीन पे और दूसरी तमाम चीज़ों पे, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। फिर हमने इसका मुंतखब जो किया इसके लिए वो इंसानों को किया। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये वही आई उसके बाद से फिर वही का सिलसिला शुरू हो गया वहाँ से, और तकरीबन 23 साल तक वही का सिलसिला रहा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में रहे और 10 साल मदीना में रहे। टोटल ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 53 साल की यहाँ थी और 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा की थी। 63 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहे, फिर इस दुनिया के बाद पर्दा फरमा लिए। लेकिन उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इसके ऊपर गए नहीं, वही के नाजिल होने के बाद कभी भी आप ऊपर में नहीं गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई ख़ास इबादत नहीं है और ना ही यहाँ चढ़ना और जाना सवाब का काम है। बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इस पर चढ़ना और क्या है, हाँ अलबत्ता आप किस नीयत से जाएँ, इबादत की नीयत से ना जाएँ। इबादत की नीयत से जाएंगे बिदअत हो जाएगा। आप किस नीयत से जा सकते हैं कि देखेंगे वो जगह कैसी है जहाँ हमारे नबी जाते थे, बस जाएँ मुशाहिदा करें और फिर आए कि उस ज़माने में जब मस्जिदें नहीं थी तो आप इसलिए कितनी तकालीफ बर्दाश्त करते थे कि लोगों से अलग हटकर यहाँ आके इबादत करते थे। मस्जिद न होने के बावजूद भी उस ज़माने में आप वसल्लम इबादत करते थे। आज हमारे पास मस्जिदें हैं, सहूलतें हैं, सब कुछ है, AC है, कूलर फैन है, फिर भी हम मस्जिद नहीं जाते। इस बात को असल में समझना है इंशाल्लाह। ठीक है, देखें तस्वीर निकालो और फिर चलेंगे इंशाल्लाह। जिनको जाना है वो